बहुत समय पहले जब सृष्टि नई नई बनी थी और मनुष्य अपने कर्मों से ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित करने लगे थे, तब धरती पर एक ऐसा समय आया जब न्याय की देवी धृति स्वयं अवतरित हुई। धृति देवी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और उनका कार्य था धरती पर अन्याय को पहचान कर उसे संतुलित करना। वे दिखने में शांत करुणामयी थी, लेकिन उनके नेत्रों में वह अग्नि थी जो अधर्म को जलाने में समर्थ थी। उसी युग में एक असुर उत्पन्न हुआ, कालेश, जिसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई युद्ध उसे नहीं मार सकेगा, कोई अस्त्र उसे भेद नहीं सकेगा और किसी भी योद्धा की शक्ति उससे अधिक नहीं होगी। कालेश धीरे धीरे सभी राज्यों पर अधिपत्य जमाने लगा। वह युद्ध नहीं करता, केवल डर से राजा लोग उसके आगे घुटने टेक देते। उसने धर्म के स्थान पर भय को बैठा दिया। धृति देवी ने जब यह देखा तो वे एक सामान्य स्त्री का रूप लेकर धरती पर अवतरित हुईं। उन्होंने हिमालय की तलहटी में एक तपोवन बनाया और वहां साधु संतों, पीड़ितों और असहायों को आश्रय देना प्रारंभ किया। उनकी करुणा से एक नई चेतना फैलने लगी। जहां जहां वे जाती वहां शांति और धर्म लौट आता। लेकिन कालेश को यह सहन नहीं हुआ। वह स्वयं उनके तपोवन तक आया और बोला, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में न्याय बांटती हो? धृति ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे अन्याय की आग से जन्म लेना पड़ता है। मैं धर्म की मां हूं। कालेश क्रोधित हुआ, पर वह जानता था कि वह युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वरदान के अनुसार उसे कोई अस्त्र नहीं मार सकता। धृति ने न युद्ध किया न शाप दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, जब अन्याय की सीमा टूटती है तब ईश्वर की करुणा स्वयं अश्रु बन बहती है और वही सबसे बड़ा अस्त्र बनती है। यह कहकर धृति रो पड़ी। उनके आंसुओं से एक धारा फूट पड़ी जो कालेश के चारों ओर बहने लगी। वह धारा इतनी पवित्र थी कि असुरत्व उसमें बहकर गल गया। कालेश चीखता रहा, लेकिन न कोई अस्त्र चला न युद्ध हुआ। केवल करुणा की शक्ति ने उसका अंत कर दिया। वही धारा आज अश्रुमती नदी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि उसके जल से पाप धुल जाते हैं, क्योंकि वह न्याय और करुणा की संयुक्त शक्ति से उत्पन्न हुई थी। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयां करुणा से जीती जाती हैं, न कि क्रोध या शस्त्र से। धर्म केवल ताकत नहीं, संवेदना भी है।